ये मंदिर ऐसा है जहां पर गणेश जी अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। ये एक ऐसा इकलौता मंदिर है जो स्वयं भू प्रतिमाएं धरती से प्रकट हुई। इस मंदिर को विश्व धरोहर के रूप में भी स्वीकार किया जा चुका है। जब देवी देवता जब अपने आप ही धरती से बाहर आते हैं तो वो प्राण प्रतिष्ठित ही स्वीकार के तौर पर हो जाती हैं। भगवान गणेश जी की जो पत्नियां हैं वो भगवान ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम धर्म धरोहर या फिर संस्कृति से जुड़ी ऐसी जानकारी देते हैं जिनके साक्ष्य आज भी धरती पर मौजूद हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां पर भगवान श्री राम ने भी पूजा की थी अयोध्या कूच करने से पहले। इसके अलावा वहां पर सिद्धि विनायक यानी कि गणेश जी अपने पूरे परिवार सहित विराजमान है। ये विश्व का एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर गणेश जी अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। वैसे तो आपने कई मंदिरों के बारे में सुना होगा, कई बार ये भी सुना होगा कि यहाँ पर मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है या फिर वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की गई है मूर्तियों की। लेकिन ये मंदिर ऐसा है जहाँ पर गणेश जी अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है और प्राण प्रतिष्ठित भी हैं। आइए जानते हैं कि वो मंदिर कहाँ है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा मैम। केवल कुछ मंदिर नहीं, ऐसे बहुत से हमारी प्रतिमाएं हैं देवी देवताओं की जो स्वयं भू धरती से प्रकट हुई। और जब धरती से प्रकट हुई तो उनको प्राण प्रतिष्ठित अकस्मात ही हो जाता है, क्योंकि जब देवी देवता जब अपने आप ही धरती से बाहर आते हैं तो वो प्राण प्रतिष्ठित ही स्वीकार के तौर पर हो जाती हैं। ये मंदिर है राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में, जहाँ की गणेश जी अपने दोनों पत्नियों और दोनों पुत्रों के साथ विराजमान है। जी बिल्कुल सही कहा मैम। हमने कुछ दिन पहले भी एक एपिसोड में एक जानकारी प्रदान की थी, वो ये कि भगवान गणेश जी की जो पत्नियां हैं वो भगवान ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं। तो ये खास बात थी, तो वो एपिसोड हमने आपको पहले भी उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने की कोशिश की थी। और अब ये एक ऐसा इकलौता मंदिर है जो स्वयं भू प्रतिमाएं धरती से प्रकट हुई और जिसमें भगवान गणेश जी अपनी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि के अलावा अपने दोनों पुत्र शुभ और लाभ के साथ एक साथ विराजमान हैं। और ये राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है। और सबसे खास बात है कि इस मंदिर को विश्व धरोहर के रूप में भी स्वीकार किया जा चुका है। ये बहुत बड़ी बात है कि विश्व धरोहरों में भारतीय संस्कृति, भारतीय धरोहर और भारतीय धर्म की जानकारी बहुत अच्छे ढंग से समाहित है। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि हम इस धरती पर सभी लोग पैदा हुए जहां पर धर्म, धरोहर और संस्कृति एक साथ विद्यमान है। और ये इस मंदिर को रणथंभौर दुर्ग में ये स्थापित मंदिर, इस मंदिर को त्रिनेत्र भगवान गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर कहा जाता है। और इकलौता मंदिर भी है ये। एक और भी इसमें त्रिनेत्र मंदिर गणेश जी का कहीं पर और है ही नहीं, क्योंकि भगवान शिव को ही त्रिनेत्र का रूप माना गया है। और बिल्कुल असल बात यह भी है कि भगवान शिव के पुत्र अगर भगवान गणेश जी को भी त्रिनेत्र के रूप में स्वीकार्य किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति हो ही नहीं सकती। सबसे खास बात तो ये भी है, और सबसे खास बात कि प्रथम पूज्य भी हैं और सभी देवताओं का पूजन सबसे बात होता है और सबसे पहले भगवान गणेश जी का ही पूजन किया जाता है। इसमें एक बहुत बड़ी खास जानकारी और भी है कि स्वयं भू प्रकट होने वाली प्रतिमाओं में भगवान गणेश जी की कुछ और प्रतिमाएं भी हैं, जो और मंदिर भी हैं। उनमें खास तौर से गुजरात के सिद्धपुर गणेश मंदिर, उज्जैन का अवंतिका गणेश मंदिर और मध्य प्रदेश में सिद्धपुर स्थित सीहोर मंदिर, ये ऐसे मंदिर हैं कि जो मूर्तियां धरती से अपने आप ही प्रकट हुई
और सबसे खास बात यह है कि इस दुर्ग का मंदिर की ऊंचाई इतनी अधिक है, इसके दर्शन करने के लिए हमें 1579 फीट ऊपर ऊंचाई तक जाना पड़ता है। बिल्कुल, यहाँ पर भगवान श्री गणेश अपनी दोनों पत्नियों और दोनों पुत्र के साथ विराजमान है। ये विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर गणेश जी परिवार सहित विद्यमान हैं। कहा यह भी जाता है कि महाराजा विक्रमादित्य प्रत्येक बुधवार उज्जैन से लेकर सवाई माधोपुर तक की यात्रा किया करते थे, इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते थे। उनका कहना था कि इन गणेश जी के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्होंने सिद्धपुर सीहोर में भी गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करवाया था, प्राण प्रतिष्ठित करवाया था। उन्हें स्वप्न में आकर भगवान ने दर्शन दिए थे। मैम, इसमें एक और भी जानकारी बहुत रोचक है, क्योंकि इस मंदिर में पूजन भगवान श्री राम ने भी किया था। त्रिनेत्र मंदिर जो भगवान गणेश जी का है, तो अयोध्या से जब वो वनवास के लिए रवाना हुए तो लंका कूच करने से पहले उन्होंने भगवान श्री गणेश के इस त्रिनेत्र मंदिर में भी पूजा अर्चना की। और एक और भी चीज, बहुत रोचक प्रसंग है। महाराजा हमीर देव चौहान और दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के मध्य बहुत बड़ा युद्ध हुआ और भयंकर युद्ध। खिलजी ने चारों तरफ से दुर्ग को घेर लिया था और स्थितियां इतनी विकट हो गई थी कि चौहान, जो हमीर देव चौहान हैं, उनकी हार निश्चित हो चुकी थी। परंतु एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान गणेश जी ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो ये युद्ध तुम आसानी से जीत पाओगे और मैं तुम्हें चिंता मुक्त कर दूंगा, क्योंकि भगवान गणेश जी को चिंता मुखी के नाम पर भी स्वीकार किया जाता है। और गणेश जी की जब उन्होंने पूजा की, एक मूर्ति बनाकर, एक प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा शुरू की, तब इस मंदिर में वही मूर्ति आज भी विद्यमान है और हमीर देव चौहान उस युद्ध में विजयी भी रहे थे। त्रेता युग में भी यहाँ गणेश जी की पूजा की जाती थी, जैसा कि आपने बताया कि भगवान श्री राम ने करी थी। ऐसे ही एक अन्य मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण जब द्वापर युग में थे तो उनके विवाह से पूर्व उन्होंने गणेश जी को न्योता नहीं दिया। इस पर गणेश जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने वाहन मूषक को बोला कि जाओ तुम धरती में जा करके इतने सारे बिल खोद दो कि कृष्ण का जो रथ है वो आगे ना बढ़ पाए। समय रहते जब कृष्ण को ज्ञात हुआ तो उन्होंने स्वयं गणेश जी के पास में रणथंभौर आए और उन्हें अपने विवाह में चलने के लिए बोला और उन्हें खुद लेने के लिए वो वहां आए और उनसे माफी भी मांगी। तब जाकर गणेश जी प्रसन्न हुए और उनके साथ उनके विवाह में गए। इसी वजह से ये कहा जाता है कि सभी मांगलिक कार्यों में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये चीज एक खास तौर पे है, क्योंकि इस पे भी हम एक एपिसोड पहले कर चुके हैं कि प्रथम पूज्य होने का भी भगवान गणेश को कैसे वरदान मिला था। तो हमारी कोशिश जारी है निरंतर, इस तरह के रोचक प्रसंगों के बारे में हम अधिक से अधिक लोगों को या पाठकों को, अपने दर्शकों को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान कर सकें, कि ताकि जो हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है, उसके बारे में युवा पीढ़ी, खास करके युवा पीढ़ी अवगत हो सके। आगे अगर बात करें तो भगवान शिव की, कि भगवान शिव ही त्रिनेत्र हैं और अब भगवान शिव शंकर के सुपुत्र भगवान गणेश का भी त्रिनेत्र का मंदिर होना एक अचंभे से कम नहीं है। या यूं कहें कि रणथंभौर का मंदिर आज भी गणेश जी का श्रृंगार एक अलग ढंग से होता है। आमतौर पे ये पूजन उनका चांदी के वर्क से होता है और जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है उस दिन स्वर्ण मंडित आभूषणों के साथ उनका पूजन किया जाता है। और ये जो स्वर्ण मंडित वर्क होता है ये मुंबई से मंगाया जाता है, स्पेशली गणेश चतुर्थी वाले दिन जब उनका श्रृंगार किया जाता है। तो इसके अलावा इस मंदिर में उनकी 5 बार आरती भी की जाती है। और इसके अलावा खास बात यह है कि उनकी जो पोशाक होती है वो जयपुर से मंगवाई जाती है। वैसे उनकी आरती का समय सुबह, जो प्रथम आरती होती है सुबह 7:30 बजे, दूसरी आरती 9 बजे होती है जिसको कि मंगल आरती कहा जाता है। उसके बाद अभिषेक आरती होती है। इसके बाद में तीसरी आरती दोपहर 12 बजे होती है। इसके बाद
जो कि भोग आरती कहलाती है, और उसके बाद में चौथी आरती संध्या के समय प्रार्थना के बाद होती है, और उसके बाद जो पांचवी आरती होती है वो रात को 8 बजे होती है, जिसे कि शयन आरती कहा जाता है। और सबसे खास बात है कि ये अभिषेक 5 बार अलग अलग पोशाकों में किया जाता है, जो स्वयं ही दर्शनीय हो जाता है। अगर वहां पर भक्तजन पहुंचते हैं तो मंत्र मुक्त होकर इस आरती का वो आनंद लेते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। यही एक चीज है कि जो हमें अपने धर्म के साथ जोड़ने में, आगे बढ़ाने के लिए कोशिश जारी रखती है। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह 4 बजे से मंगला आरती शुरू हो जाती है, और तभी प्रथम अभिषेक भी किया जाता है। मैम, इसमें आमतौर पे देखा जाता है कि जितने भी मंदिर हैं हमारे, वहां पर आरती का जो प्रक्रिया है वो मात्र 2 बार होती है। बहुत कम मंदिर हैं कि जहां पर आरतियों की संख्या बहुत अधिक है, और त्रिनेत्र मंदिर श्री गणेश जी का भी उसमें एक खास है कि जहां पर 5 बार मंगला आरती होने की प्रक्रिया निरंतर अनवरत जारी रहती है। ये धरोहर रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। यहाँ पे जरूर जाइए, भगवान श्री सिद्धि विनायक गणेश जी के दर्शन जरूर कीजिए। कहा जाता है कि वहां दर्शन करने पे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी ही जानकारी लेकर मैं वंदना और मैं प्रदीप शाही आपके समक्ष इस तरह से ही प्रस्तुत होते रहेंगे। अब हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।